नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा की इस सीरीज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा के दौरान नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद जी ने 84 सूत्र दिए हैं भक्ति के संदर्भ में। एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन अर्थ और महत्व की दृष्टि से विशाल ग्रंथ है। अगर इसके भावार्थ, गूढ़ार्थ, निहितार्थ को लेकर के व्याख्या किया जाए तो शायद एक महान और बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। फिर भी इस ग्रंथ की महत्ता और महत्व नहीं लिखा जा सकता। इसमें निहित ज्ञान को नहीं बताया जा सकता। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तभी तो हजारों साल से ये 84 सूत्रों का छोटा सा ग्रंथ मानवता को ज्ञान की एक नई रोशनी देता आया है। और जब भक्ति की बात चलती है तो नारद जी के सूत्रों को ना स्मरण किया जाए हो ही नहीं सकता। उन्हीं सूत्रों पे हम लोगों ने 69 सूत्रों तक चर्चा किया है। अब जो प्रकरण चल रहा है उसमें नारद जी ये बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति करते हैं, जिन्होंने भक्ति को सिद्ध कर लिया है, उसका प्रभाव क्या होता है। एक तो प्रभाव होता है भक्त के ऊपर, तो कल हम लोगों ने चर्चा किया, उसके पहले वाले दिन में चर्चा किया कि जब भक्त शुद्ध भक्ति के आवेग में होता है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसकी जबान और उसके भाव में कोई तालमेल नहीं होता। क्या कहना चाहता है और क्या कहता है कुछ पता ही नहीं लगता। उसे अपना भी होश नहीं रहता। उसके क्रियाकलापों और उसके भाव में कोई रिकंसिलिएशन नहीं होता। कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गुमसुम हो जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। लेकिन सारी क्रियाएं भगवान को लेकर के ही होती है, भगवान की वजह से ही होती है। यह तो रहा भक्त के ऊपर प्रभाव। अगर भक्त पूजा कर रहा है, उसके मन में दुकान चल रही है, मकान चल रहा है, बेटा बेटी चल रहे हैं, तो वो भक्त नहीं है, वो मिश्रित भक्त है। बहुत लाभ नहीं होगा, होगा मगर ज्यादा नहीं। अब आज के जो दो सूत्र हैं छोटे छोटे, उनमें नारद जी बता रहे हैं कि भक्त की वजह से समाज को क्या मिलता है, दूसरों को क्या मिलता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है दूसरों पे, समाज पे, व्यक्तियों पे, उसकी चर्चा किया है। तो आइए पहले सूत्र को देखते हैं और फिर समझते हैं कि नारद जी ने क्या कहा है। सूत्र कहता है 69 नंबर, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। यहां पे शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलंकार सृजित हो रहा है। शब्द एक ही है, अर्थ अलग है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि यानी तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। अर्थ समझिए, नारद जी का कहना है कि भक्त लोग तीर्थ स्थान जाते हैं जहां भगवान अपनी लीलाएं किए होते हैं, चाहे वृंदावन हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कहीं भी हो। तीर्थ स्थान में इसलिए जाते हैं कि वहां पे ईश्वर के प्रभाव साक्षात दृष्टिगोचर होते हैं और भक्तों को लाभ मिलता है। लेकिन तीर्थों में जो कामना युक्त भक्त जाते हैं उनसे कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है, कुछ अनजाने में और कुछ जाने में। उससे तीर्थों
में कुछ न कुछ मैलापन आ जाता है, तीर्थों में कुछ न कुछ मैल आ ही जाता है, चाहे कितना भी शुद्ध मन से जाओ। जो सांसारिक व्यक्ति है कुछ ना कुछ मन में पाप लेके ही जाएगा और करेगा भी। तो तीर्थों में जो कलुषितपना या थोड़ा बहुत गंदगी आ जाती है, उसको जब शुद्ध भक्त जाता है तो साफ कर देता है। शुद्ध भक्त जब जाता है तो उसका प्रभाव इतना होता है कि कहीं भी अगर कोई मानसिक विकार के वातावरण की सृष्टि हो रही है तो उसको क्लीन कर देते हैं। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी स्वच्छ कर देते हैं। इतनी महिमा या इतना प्रभाव होता है शुद्ध भक्ति का। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, कर्मों को शुभ और शास्त्रों को प्रमाणिक बना देते हैं। सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसको भी शुभ कर्मों वाला बना देते हैं और शास्त्रों को प्रमाणिक बना देते हैं। तो भक्त के सानिध्य में जो भी आता है उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर कहीं कोई मानसिक विकार है, गंदगी है, कुछ है, तो वो उसकी सफाई हो जाती है अपने आप। भक्त कुछ नहीं करता, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि स्वयं सब कुछ होता है। जैसे सूरज निकलता है अंधकार भाग जाता है, बस ऐसे ही भक्त जहां जाता है वहां पे शुभ कर्मों की सृष्टि होती है। जिन शास्त्रों पे वो बोल देते हैं वो प्रमाणिक हो जाते हैं, जिन बातों को कह देते हैं वो प्रमाणिक हो जाते हैं, जिन लोगों का संग कर लेते हैं उनके अंदर भी शुभ कर्मों के गुण आ जाते हैं। ये शुद्ध भक्त की पहचान है। खुद नहीं करते, अपने आप होता है। खुद तो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको खुद का होश ही नहीं रहता है, परमात्मा का ही होश रहता है। तो मित्रों, शुद्ध भक्ति का कितना महत्व है ये आप समझ सकते हैं नारद जी के इसी सूत्र से। बात यही नहीं खत्म होती है, अगले सूत्र में भी क्या कहते हैं? तन्मया, भगवान के अंतरंग दास उनको प्रेम करने में पूर्णता निमग्न होते हैं। भक्त जो शुद्ध भक्त होगा वो तो भगवान में निमग्न होगा, तन्मय रहेगा, तन्मय उसी में लगा रहेगा। और उसकी भक्ति से क्या क्या प्रभाव होता है ये हम लोग पिछले सूत्र में देख चुके। तो अगर आप भक्त हैं और आप भगवान के स्मरण में खुद को नहीं भूले हैं, समाज को नहीं भूले हैं, पाप पुण्य को नहीं भूले हैं, अच्छा बुरा नहीं भूले हैं, अपने लाभ हानि को नहीं भूले, तो आपकी भक्ति शुद्ध नहीं है। तो मित्रों, ये जो छोटे छोटे सूत्र हैं इनको समझिए और कुनिए। तो आज हम लोगों ने 2 सूत्रों पे चर्चा किया, कल 71वें सूत्र पे बात करेंगे। 84 सूत्रों में 70 सूत्रों तक हम लोगों ने चर्चा किया है। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी समय, इसी तरह से नए सूत्र पे बात करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।